सिरोही नगर परिषद में आयुक्त की कुर्सी जो है वो अभी खासा चर्चा का विषय है। आशुतोष आचार्य जो कि है तो राजस्व अधिकारी, लेकिन आयुक्त बनने का मोह इतना तारी है उन पे। 3 बार 15-15 दिन के लिए ऑर्डर करवा चुके। 15 दिन का ऑर्डर का मामला इसलिए है कि हाई कोर्ट का आदेश है कि जो पद है उस पद की अधिकारिता समकक्षता रखने वाला अधिकारी ही उस पद को धारित करे। ऐसे में डीएलबी यानी कि स्थानीय निकाय विभाग जो है वो 15 दिन के ऑर्डर निकालता है। साहब आते हैं 15 दिन के लिए और ज्वाइन करते हैं। इस बार नगर पालिका में बैठक के दौरान कई तरह के मामले सामने आए, जिसमें प्रमुखतः आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पार्षदों द्वारा पारित करना रहा। अब इस नगर पालिका जो कि अब नगर परिषद है, सिरोही की नगर परिषद, वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के हैं महेंद्र मेवाड़ा। महेंद्र मेवाड़ा भी आयुक्त के खिलाफ अपनी बात कहते हैं। अब क्या कहते हैं महेंद्र मेवाड़ा, पहले सुनते हैं। आज दिनांक 11/11/24 की बोर्ड बैठक बुलाई गई थी और आशुतोष जी आचार्य जो कि आरओ के पद पर है सिरोही में नगर परिषद में, इनका कार्यकाल आयुक्त के तौर पर 5/11/24 तक ही था। उसके बाद इनके कोई आदेश नहीं है। आज हमारे किसी पार्षद द्वारा उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप अगर आयुक्त नहीं है तो आयुक्त की कुर्सी पर क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कार्यवाहक हूँ। उन्होंने कहा आप अगर कार्यवाहक आयुक्त है तो आप अपना आदेश बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे पास आरओ का चार्ज है। अगर आरओ का चार्ज है तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो किस कुर्सी पर, तो कुर्सी तो आयुक्त की है। अगर आरओ का चार्ज है तो बाहर आरओ का नाम लिखिए और जो आप मान लो एसी लगा रखे ये भी आपके उस कैडर में नहीं आते हैं। इस पर वो नाराज होकर वहाँ से उठकर चले गए। पर उनका कहना यह है कि अगर आप इतनी प्रस्तावली पे साइन कर रहे हैं, तारीख 5 तक ही आपका कार्य था, तो आज तक जितने भी साइन किए हैं वो किस आधार पर किए हैं। तो आज हमने इस बोर्ड बैठक आयुक्त को कह के आयुक्त की गई थी, पर आज बोर्ड मीटिंग में वो आए नहीं है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्हें आना चाहिए था, किसी को भेजना चाहिए। आज बैठक तो उनके बिना नहीं ले सकते हम, क्योंकि उसका संचालन यो कोई करना पड़ता, आयुक्त को करना पड़ता किसी नगर पालिका या नगर परिषद में। पर आज हमने सबको पार्षद के साथ बैठ के विचार विमर्श किया और इस कार्य की घोर निंदा करते हुए कलेक्टर को पेश होने के लिए जा रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि आपको भी एक कॉपी दी जाए। तो सुना आपने, आयुक्त के खिलाफ नगर पालिका या नगर परिषद के अध्यक्ष जो हैं महेंद्र मेवाड़ा अपनी बात कह रहे हैं। और उसके अलावा सुरेश सगरवंशी वो भी इस मामले में महेंद्र मेवाड़ा से ही राब्ता रखते हैं, जबकि उनकी ही पार्टी की ओर से फिलहाल एक बार फिर से आशुतोष आचार्य को यहाँ लगाया हुआ है। बैक डेट में आदेश और ऑर्डर्स आप देख सकते हैं कि कुर्सी का जो मोह है वो जो निचले अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों में किस तरह से कि ऊपर वाली कुर्सी पे कैसे शॉर्टकट में पहुंचा जाए, तमाम चीज़ें जिसमें और भी चाहे वो नेताओं की मिजाज पुरसी चरण वंदना जैसी चीज़ें हों वो भी नज़र आती हैं। और सिरोही में आम जनता का काम किस तरह से सफ़र होता है उस पर भी बड़ा सवाल उठता है। सुरेश सगरवंशी ने इस मामले में बड़े आरोप लगाए हैं। सुनना चाहिए क्या कहते हैं सुरेश सगरवंशी। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्पष्ट हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों के अंदर जो समकक्ष पद के ऊपर जो है उसी को आयुक्त या अधिशासी अधिकारी के पद पर लगाया जाए। और स्पष्ट हाईकोर्ट का निर्देश है कि अगर किसी को आवश्यकता के रूप में 15 दिन के लिए एक बार लगा दिया गया है तो उसको बार बार नहीं लगाया जाए। श्री आशुतोष आचार्य सिरोही में जो आयुक्त पद पर कार्यरत है, इनको 3 बार डीएलबी से 15-15 दिन के लिए लगाया गया है। और 3 बार लगाने के बाद में बीच का जो समय है उसमें जनता ने सब्र किया है। और उसके बाद में 5 तारीख को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। और 5 तारीख को कार्यकाल समाप्त होने के बाद में भी सम्माननीय आशुतोष आचार्य सिरोही नगर परिषद भवन के अंदर, आयुक्त कार्यालय के अंदर, आयुक्त की कुर्सी पर बैठ के सभी प्रकार के एज ए आयुक्त कार्यों का संचालन करते हैं, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं। और उनके द्वारा ही, उनके हस्ताक्षर से सभी पार्षदों को 5 तारीख को बैठक की सूचना भेजी जाती है, जो आज 11 तारीख को शाम को 4 बजे आउट होनी है। आज 11 तारीख को भी आयुक्त आशुतोष जी अपनी कुर्सी पर आयुक्त कक्ष के अंदर बैठे हैं, सभी प्रकार के कार्यों का संपादन कर रहे हैं। और 4 बजे एक सचिव के रूप में
कार्यवाहक के रूप में उनको जब बोर्ड बैठक में बैठना था तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे पास में किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। तो जब आदेश उनके पास नहीं है तो मेरा यह प्रश्न है कि एक तो उन्होंने हाईकोर्ट की अवमानना की, नंबर एक, राज्य सरकार से, डीएलबी से, जिला कलेक्टर से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि वो 5 तारीख के बाद में आशुतोष जी को आयुक्त के रूप में श्री नगर परिषद में बैठने के लिए दिया हुआ हो। तो ये 5 तारीख से लेकर आज तक इन्होंने जो दस्तावेजों में हस्ताक्षर किया है, जो आयुक्त के कक्ष में बैठ के इन्होंने एज ए आयुक्त समस्त कार्यों का संचालन किया है, ये किस हैसियत से, किसके कहने से, किसके दबाव में, किसके प्रभाव में या किसके आदेश पे किया, यह सब स्पष्ट होना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर में ये 3 दिन तक जिस प्रकार से सरकार के नियमों की, हाईकोर्ट की अवमानना करते हुए जो धज्जियां उड़ाई गई है और आयुक्त बन के, अफसर बन के सिरोही के अंदर जो इन्होंने संचालन किया है, इसकी आज बोर्ड के सभी पार्षदों ने बैठक के अंदर इसकी घोर निंदा की है। साथ में ही पार्षदों द्वारा लगातार इनसे मांग की जा रही है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है वह पुराना हो चुका है, खंडित होने जा रहा है, सजा हुआ दरवाजे पे हो या राव साहब सुल्तान के गार्डन में हो, उस ध्वज को बदलने के लिए बार बार निवेदन किया गया, वह काम इन्होंने नहीं किया। सिरोही के अंदर धलेडे से बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जो नीति नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, भवन निर्माण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, बिना सेटबैक छोड़े, बिना पार्किंग छोड़े, लाखों रुपए का चुनाव का राजस्व नुकसान करते हुए जो काम चल रहे हैं, उसके लिए भी इनको समाजों के द्वारा पत्र दिया गया, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एज ए आरओ इन्होंने 1 रुपए का राजस्व नहीं किया। ये केवल मात्र 15-15 दिन चेक काटने के लिए आयुक्त बनते हैं, अपने चहेते ठेकेदारों को राजी करते हैं और इसके अलावा इनका नगर परिषद में किसी प्रकार का काम नहीं है। और इन्होंने 3-4 दिन तक आयुक्त रहकर जितने भी दस्तावेजों पर साइन किए और कुर्सी पर बैठ के जो काम किया, आयुक्त की कुर्सी पर बैठ के, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसकी सब पार्षदों ने भी निंदा की है और इसकी मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए, इनके खिलाफ जांच करते हुए इसके ऊपर उचित कार्रवाई करावे। तो सिरोही नगर परिषद के ये हाल हैं। आपको क्या लगता है कि जनता के हित और जनता के काम इन हालातों के बीच में कहाँ ठहरते हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें।